Good evening everyone, I am Saksham Pandey, your physics teacher, and today we are going to continue with our topic heat and energy. आज हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे किससे? एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर से. ठीक है, हम लोग ने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा था कि नहीं? चलो ठीक है. रिवाइज किया कुछ भी? चलो. सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है? गलत. सुपरफिशियल एक्सपेंशन जिसमें सिर्फ एरिया बढ़ता है, जिसमें तीनों भर जाते हैं, वो क्यूबिकल एक्सपेंशन है. ठीक है, क्यूब में तीनों होते हैं. और लीनियर एक्सपेंशन क्या है? जिसमें सिर्फ एक डायमेंशन. ठीक है, चलो ठीक है. तो एक क्यूब कैसे बनता है? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन है. तो आ गया. चलो लेक्चर नंबर 28. एक्सपेंशन ऑफ वाटर. अब हम लोग ने ये पढ़ा है कि किसी भी चीज़ को तुम हीट करो, उसमें तुम हीट एनर्जी डालो, उसका टेम्परेचर बढ़ाओ, तो वो एक्सपैंड करेगी कि नहीं? ठीक है. कभी ऐसा नहीं होगा कि उसको हीट करो और वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए. ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ को तुम हीट करो और वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए. नहीं, हीट करने पे हम लोग हीट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट. कभी ऐसा हो सकता है? किसी चीज़ को तुम हीट करो और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब और छोटी हो जाए. नहीं हो सकता है? हो सकता है. कुछ भी होता है. तुम बताओ युवराज बेटा, हो सकता है कि नहीं हो सकता? तुम? हो सकता है. चलो, ये चीज़ होती है हमारे वाटर में. जब वाटर को तुम जीरो, इसीलिए इसको कहा जाता है एनोमलस एक्सपेंशन. अलग सा एनोमोलस, अद्भुत एक्सपेंशन. इसको जब तुम 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाओ तो ये क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगी. हाँ, 0 से 4 डिग्री हम लोग हीट कर रहे हैं पानी को और वो छोटा हुआ पड़ा है उसका वॉल्यूम. तो यहाँ पे जाके इसका वॉल्यूम क्या हुआ? सबसे छोटा हो गया. इसका वॉल्यूम 4 डिग्री सेल्सियस पे जाके सबसे छोटा हो गया. तो इसी पॉइंट पे इसका वॉल्यूम सबसे छोटा हो जाएगा, लीस्ट वॉल्यूम. समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट होते गई लीस्ट वॉल्यूम. लीस्ट वॉल्यूम में तो डेंसिटी कैसी होगी? हाईएस्ट, है ना. सबसे छोटा वॉल्यूम, हाईएस्ट डेंसिटी. हाईएस्ट, हाँ, इनडायरेक्टली मत करो बेटा. ठीक है, खुद तो तुमको समझना नहीं है, आसपास वालों को समझ लेने दो. अब 4 डिग्री सेल्सियस से और जब आगे इसको हीट करते हैं, हाँ ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस लेके गए, तब ये फिर एक्सपैंड करेगी, जो नॉर्मली चीज़ें करती हैं. क्या बेटा? लीस्ट वॉल्यूम, हाईएस्ट डेंसिटी. कितने पे? 10 पे नहीं, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है. अब देखो कमाल की बात यह है, अब तुम लोग को ये बताना है. चलो 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे उसने कॉन्ट्रैक्शन दिखाया. अब बताओ 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस गया तो क्या दिखाएगा? पूछिए बेटा युवराज. एक सेकेंड, एक 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस गया. सोचो इसको और युवराज तुम पूछो क्वेश्चन. अरे जाओ भैया, जाओ. हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट
सेम क्या मतलब सेम रहेगा वॉल्यूम, कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा क्या होगा, एक्सपैंड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस उसको मतलब क्या कर रहे हैं, उसकी हीट एनर्जी खींच रहे हैं, उसको कूल कर रहे हैं। तो ये कूलिंग में क्या होना चाहिए, डेंसिटी की बात नहीं, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की बात करो। इसमें कॉन्ट्रैक्शन की एक्सपेंशन, अरे वेरी गुड, कैसे? नहीं भाई, ज़्यादातर केसेस में तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। देखो जैसे हमने किसी भी चीज़ को अगर ठंडा किया, वो और सिकुड़ोगी ना, वो तो हम ही लोग को देख लो, हम लोग एकदम ठंडी कमरे में डाल दो, हम लोग सिकुड़ जाएंगे हम लोग, है ना। तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक्सपेंशन ये होता है। हाँ, तो तुमने कैसे दिमाग चलाई कि एक्सपेंशन करेगा? हाँ बेटा सही बोल रहा है, ठीक है, चिप्स मांग रहा है पर सही बोल रहा है, एक्सपैंड। ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। अभी हम लोग होप्स एक्सपेरिमेंट, एक होप साइंटिस्ट आएंगे, उनका एक्सपेरिमेंट समझना बड़ा मुश्किल है। हीट नहीं करते, कूल करते हैं, ठीक है। तो वो समझना बड़ा मुश्किल होगा, पर ये 2 चीज़ समझ लो। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस लेके गए तो क्या की, कॉन्ट्रैक्ट की। 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस लेके गए तो एक्सपैंड की है। उल्टी चीज़, काफ़ी उल्टी चीज़। किसी चीज़ को हम लोग ठंडा कर रहे हैं, वो और बड़ी हो जा रही है, ठीक है। हाँ रख लो बेटा। हाँ हाँ, हीटिंग पे एक्सपैंड होना चाहिए, लेकिन ये कूलिंग पे हो रहा है, लेकिन सिर्फ इतने रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए। अगर 10 से 4 लेते जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही करेगी, लेकिन इन टेम्परेचर्स पे ये उल्टी चीज़ दिखाती है। हाँ, वाटर का नेचर है ये वाटर का नेचर है। हाँ सही में, मजाक बात नहीं कर रहे हम लोग, मजाक से हट के सारी बात हो रही है। खुश? वही बताया, एनोमलस एक्सपेंशन को डिफाइन करना हो तो द एक्सपेंशन ऑफ वाटर व्हेन इट इज कूल्ड फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। और यू कैन ऑल्सो राइट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाटर व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। कोई भी उल्टी चीज़ बोल देना, ठीक है। अब इसका ग्राफ हम लोग प्लेस करते हैं। ये जो दोनों चीज़ें मैंने बनाई है, ये और ये, इनका ग्राफ देखते हैं। चलो देखो, सबसे पहला वॉल्यूम वाला, नहीं बैगन नहीं बेटा ये। चलो ये देखो वॉल्यूम, ये पूरा ग्राफ है, तो 1.0000 यहाँ पे है, 1.000.05, 1.000.10, ठीक है। धीरे धीरे वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है और टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है। तो दिस इज अ नॉर्मल ग्राफ। ये देख के तुम लोग कन्फ्यूजन होगी, लेकिन ये बहुत स्लाइट वॉल्यूम का चेंज है, इस वजह से ये दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये इतना है, यहाँ पे ये इतना है, अरे सॉरी 0.05, मतलब 0505 का डिफरेंस आया पड़ा है। एंड दिस इज सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम तो हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा। चलो नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम की बात है, यहाँ पे डेंसिटी होगा क्या? नहीं। अब देखो, हम लोग ने टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से जब 4 डिग्री सेल्सियस लेके जा रहे हैं तो इसके वॉल्यूम में गिरावट आ रही है। सही बात भी है, हम लोग यही पढ़े ही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी उसके वॉल्यूम में गिरावट आएगी। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस लेके गए, यहाँ से यहाँ तक इतना, तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किया ये, तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ, घट गया, ये घट गया। और यहाँ पे जाके इसका वॉल्यूम लीस्ट हो गया, है ना। कितना लीस्ट वॉल्यूम हो गया, इतना।
उसके बाद जब हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस से फर्दर उसको हीट करते गए, मतलब 4 से 10 डिग्री सेल्सियस लेके गए, तो उसका वॉल्यूम फिर बढ़ने लगा ग्रेजुअली। ठीक है, देखो 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब लेके गए तब ये इसका वॉल्यूम बढ़ने लगा। इतनी बात हुई। इसी चीज को फिर इसने डेंसिटी टेम्परेचर ग्राफ पे दिखाया। तो पहले इसने 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट किया, तो क्या हुआ, वॉल्यूम हमारा घटा है तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो देखो ये बढ़ती गई, ये बढ़ती गई डेंसिटी। उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम, उसके बाद बढ़ता गया तो डेंसिटी गिरती गई, तो ये गिरती गई, क्योंकि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, और ये घटेगी तो ये बढ़ेगी, वही चीज चल रही है। ये ग्राफ है, ये बनाने को आता है काफी बार, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। नोट करना है तो कर सकते हो। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। अंडरस्टूड? किसी को कोई डाउट? हाँ पूछिए बेटा। उसके बाद नॉर्मल बिहेवियर शो करती है। समझो बेटा, उसको समझो अच्छे से, मुझे मत देखो, इसको देखो ग्राफ को, इसीलिए रोका हुआ हूँ। वॉल्यूम तो सर बता देंगे थोड़ा अच्छे से। वॉल्यूम क्या होता है? थोड़ा अच्छे से। देखो वॉल्यूम क्या होता है, हम लोग ने मान लिया एक स्क्वायर, ठीक है। इस स्क्वायर का सिर्फ एक डायमेंशन हमने सिर्फ इतना मेजर किया, तो दिस विल बी द लेंथ, इतना तो पता ही होगा अभी तक। ये भी क्या होता है, ब्रेथ होता है। इन दोनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा आ जाएगा, नहीं हाइट नहीं आएगी बेटा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया लेंथ इंटू ब्रेथ तो वो एरिया दे देगा। एरिया इज व्हाट, द शेडेड रीजन। जैसे ये पूरा है, इसका मुझे एरिया निकालना है, तो मैंने क्या किया, इस लेंथ को ब्रेथ से मेजर कर दिया तो पूरा एरिया दे दिया, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है, उसमें मुझे स्क्वायर नहीं लेना होगा, उसमें मुझे लेना होगा एक क्यूब, ठीक है। क्यूब में क्या हो जाएगा, लेंथ तो थी ही, ब्रेथ भी थी, एक चीज और ऐड हो गया, दैट इज द हाइट। व्हेन वी मल्टीप्लाई द लेंथ, ब्रेथ एंड द हाइट वी गेट द वॉल्यूम ऑफ दिस। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब है द इंटरनल स्पेस, उसके अंदर जो स्पेस है। जैसे ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, कोई बताएगा? हाँ बताइए, बताओ बेटा बताओ। चलो नहीं पता तो क्या ही बताएं, ठीक है, भैंस के आगे बीम बजाने का क्या ही मतलब। वॉल्यूम इसके अंदर जो स्पेस भरी है, और जितना पानी भरेंगे उतना ही इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर आप पानी भर रहे हो तो इसका वॉल्यूम आप मतलब बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। मतलब बढ़ाते नहीं जा रहे हो, उसके वॉल्यूम उसको तुम भर रहे हो। तो अगर हाँ स्पेस, बहुत बढ़िया, यही मुझे सुनना था, स्पेस ऑक्यूपाई हो रही, तो वैसे देखा जाए तो इसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है, मतलब जो एयर का वॉल्यूम है, ठीक है। समझ में आया वॉल्यूम? ऐसा तो ये मैथ्स की चीज़ें हैं। हाँ हाँ, इंटरनल स्पेस को वॉल्यूम कहते हैं, और उसी चीज़ को तुम भर दो वही हो जाती है डेंसिटी। अब मैंने इसके अंदर चीज़ें भर दी, मैंने जितनी ज़्यादा चीज़ें भरी उतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी हो गई। चलो ये सब तो मैथ्स की चीज़ें हैं। ग्राफ समझ में आया? होप्स एक्सपेरिमेंट पे आ सकते हैं। चलो, टीसी होप एक हमारे फिजिसिस्ट हैं, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया टू डेमोन्स्ट्रेट द एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये चीज़ तुम समझोगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें ये भी चीज़ नहीं समझ में आएगी कि एक्वेटिक लाइफ कैसे पॉसिबल हो पाती है। अब तुम सोचो, जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ जिंदा रहती हैं। अब एक्वेटिक लाइफ अगर ऊपर बर्फ़ जम गई है, नीचे कैसे नहीं बर्फ़ जमी? हाँ नीचे गर्म रहता है, ऐसा क्यों हो रहा है?
क्योंकि सब उसकी सब डेंसिटी सब ज़्यादा ही होती है, इसलिए सब कोल्ड वाटर से ऊपर अगर डेंसिटी ज़्यादा हो तो वो तो नीचे आएगा। किसी चीज़ की अगर डेंसिटी पानी, हॉट वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है कि आइस की? वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है कि आइस की डेंसिटी आइस की। तो आइस नीचे आनी चाहिए, गर्म पानी ऊपर आना चाहिए। जैसे रूम में भी देख लो, हॉट एयर राइजेज अप, हॉट एयर तो और ज़्यादा, तो ऊपर सारी गर्म हवा है, नीचे ठंडी हवा है, तो उल्टी चीज़ होनी चाहिए। मगर ये पॉसिबल कैसे? एनोमलस एक्सपेंशन की वजह से। ओ बेटा असले है, सुनो इधर आओ, हाँ इधर आओ, आओ बताएं। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठ के पढ़ो। और यहाँ पे कुछ करना मत, क्योंकि तुम हो रहे हो रिकॉर्ड, और ये यूट्यूब वाली जनता तुम्हें देख रही है। हमारे अर्पित सिन्हा साहब हैं, ठीक है, हाँ यहाँ पे बैठ जाओ आराम से तुम, ठीक है। देख लें फुटेज से, ये सब मत करना, ठीक है। देख लें हमारे, चलो अब तुम आ रहे हो हमारे लोगों के साथ हो। चलो तो फिजिसिस्ट का नाम टीसी होप्स था, ऐसे होप नाम था। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका उन्होंने नाम दे दिया होप्स एक्सपेरिमेंट, टू डेमोन्स्ट्रेट the anomalous expansion of water। अलती पलती बैठा देंगे तुमको धरने पे, मत करो। कबूतर हो क्या तुम? हाँ सुने नहीं हो? कबूतर नहीं देखे? सुने नहीं हो? सुनो यार, तुम्हारी तो क्लियर जिंदगी है, यही सब देखो। इससे समझता है। दोनों अगर ग्राफ भी अलग अलग मिल जाए, दोनों ग्राफ इसने एक ही साथ ही शो किया है। बुक में बहुत अच्छा काम किया कि उसने दोनों ग्राफ को अलग अलग रिप्रेजेंट किया है। हाँ मिल गया सनी, दिस इज अ वॉल्यूम ग्राफ। चलो इसी समझना पड़ेगा, ये वाला उठा लेता। चलो अब पहले इसको समझते हैं। ये हमारा जो अपैरेटस है, पहले इसको समझते हैं। हमारे बुक में जो यूज़ किया गया है, यहाँ पे तो ग्लास का यूज़ किया गया है। बुक में जो यूज़ किया है वो मेटालिक यूटेंसिल है, एंड स्पेसिफिकली दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर, Cu ना, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एंड ये इसका ऊपर वाला पोर्शन है, ये नीचे वाला पोर्शन, और बीच में इसके ट्रफ लगा दिया गया है। ट्रफ बेसिकली कोई भी चीज़ लगा दी जाए जिसमें कुछ रखा रहता है, और इस ट्रफ में डाल दिया गया आइस प्लस सॉल्ट। आइस प्लस सॉल्ट, सॉल्ट डाला गया ताकि इस आइस का मेल्टिंग पॉइंट और कम हो जाए। वेरी गुड, जल्दी पिघले ना, है ना। जो हमारे छोटे छोटे आइसक्रीम वेंडर्स होते हैं वो भी जो यूज़ करते हैं पूरी कार्ट, वो लोग नीचे बर्फ़ रख के रहते हैं। अब उनका फ्रीजर्स तो होता नहीं है, तो वो लोग बर्फ़ रखते हैं, उसी में आइसक्रीम डालते हैं, उस बर्फ़ पे वो लोग बहुत सारा नमक डाले रहते हैं, पूरा पूरा पैकेट। नमक क्या करता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है, लो मेल्टिंग पॉइंट।
ठीक है, बर्फ को जल्दी पिघलने नहीं देगा। समझ में आया? और ऊपर एक थर्मोमीटर अटैच किया, नीचे एक थर्मोमीटर अटैच किया। इसके बाद की कहानी इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इस T1 थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं। हम लोग ये देखेंगे कि पहले इनिशियली दे बोथ वर एट 12 डिग्री सेल्सियस, मतलब इस अपैरेटस को जब रखा गया, ठीक है, मान लेते हैं यही है हमारा अपैरेटस, ऊपर एक थर्मोमीटर अटैच्ड है, नीचे एक थर्मोमीटर अटैच्ड है, बीच में हमने एक टफ लेते आया। तो अभी जो रूम टेम्परेचर, टफ का आइस रखने का काम है। आइस हम लोग ऐसे तो अटैच कर नहीं सकते बगल बगल टेप लगा के, तो टफ में रख दिए उसको। टफ ऐसे मान लो एक ट्रे है, ट्रे में मेहमान को चाय देते हो ना, यहाँ पे इनको आइस दे रहे हैं। हमारे वहाँ क्या, हमारे घर बोलो ना, हमारे वहाँ क्या, पूरा क्या बोले, हमारे वहाँ, ठीक है। तो यहाँ एक थर्मोमीटर अटैच किया, यहाँ एक थर्मोमीटर अटैच किया। नीचे वाले थर्मोमीटर पे पहले ध्यान देते हैं, ठीक है। इनिशियली ये दोनों ही 12 डिग्री सेल्सियस पे थे, जो भी रूम टेम्परेचर हो। यहाँ पे उसने 12 डिग्री सेल्सियस लिया, पूरा पानी 12 डिग्री सेल्सियस पे। और ये बीच में, बेटा मेरे थोड़ी देर चुप हो जाओ, ये पूरा जो है ऐसा नहीं है कि बीच में कोई सेपरेशन है, पूरा एक ही कंटेनर है, यही है, बीच में टफ लगा दिया गया, ठीक है। नहीं, हाफ नहीं है, ठीक है। ऐसे मान लो कि इसमें यही हमने अटैच कर दिया है, यही हमारा टफ, ठीक है। तो पानी पूरा पहले सेमी टेम्परेचर पे रहेगा, लेकिन हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो थर्मोमीटर हैं, इनकी रीडिंग में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। मतलब ये बड़ी अलग रीडिंग देगी, ये बहुत अलग, है ना। और ये एग्जैक्टली इन द मिडिल है, तो ऐसा नहीं होगा कि इसके ज़्यादा पास है तो ये जल्दी ठंडा हो गया, इसके ज़्यादा पास है तो ये जल्दी ठंडा हो गया, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर होगा और उससे बहुत, उसमें कन्वेक्शन होगा, ठीक है। दिस इज कॉम्प्लिकेटेड। तो T1 की बात करते हैं, दिस थर्मोमीटर T1 की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली द लोअर पोर्शन की बात कर रहे हैं, है ना। तो देखो T1 का ग्राफ, ये 12 डिग्री सेल्सियस से आया हमारा जब 4 डिग्री सेल्सियस पे। तुम लोग अपने बुक में भी देखो, बुक में बड़ा अच्छा ग्राफ दिया है ना। बुक में क्या किया है, बुक में इसको T1 माना है, इसको T2, ठीक है। तो अपने बुक का T2 देखो, है ना, थर्मोमीटर 2, नीचे वाला थर्मोमीटर, उसकी ग्राफ देखो। 12 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस जब तक ये आ रहा था, है ना, तो बड़ी ग्रेजुअली आया, पर 4 डिग्री सेल्सियस पे आते ही इसका ग्राफ स्टेबल हो गया, मतलब उससे ज़्यादा नीचे ये नहीं गिर रहा है। और उसके साथ ही साथ ये एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की वजह से हो रहा है, ठीक है। थोड़ी देर बस सुनो। और साथ ही साथ जब ये 4 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुंचा था, नीचे वाला जब तक ये 4 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुंचा था, मतलब जब ये 12 से 4 आए पड़ा था, ठीक है, ये ऐसे, तो तब तक ये जो ऊपर वाला है ये भी रीडिंग में कोई चेंज नहीं ला रहा, तब तक ये 12 डिग्री सेल्सियस पे ही था, ये कोई चेंज नहीं ला रहा है। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया तो बड़ी तेजी से टेम्परेचर गिर गया। देखो ये वाला ग्राफ तुरंत ऐसे गिर गया, है ना। नया ग्राफ बनाते हैं इसके लिए, क्योंकि ये कहानी तो ये बड़ा मुश्किल ग्राफ लगेगा। चलो T1 का ये ग्राफ है फॉर T1 ये वाला थर्मोमीटर, और T2 का ये ग्राफ है फॉर दिस थर्मोमीटर, ठीक है। T1 का ग्राफ कैसा है, 0 1 2 3 2 4 6 8 10 12, ठीक है। एंड दिस इज टाइम, ठीक है, टाइम ग्राफ। तो 10 20 30 40 मिनट्स 50 मिनट्स, सेम यहाँ पे बनाना पड़ेगा। 2 4 6 8 10 12 10 20 30 40 50। चलो T1 ने क्या बिहेवियर दिखाया हमें, ये 12 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता गया बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी घटा।
और 4 डिग्री सेल्सियस पे आते ही स्टेबल हो गया। 12 से 4 तक कैसे कर? 12 से 4 आइस की वजह से। हाँ तो वही कुछ तरह पूछ ही रहा। हाँ वो तो है ही, ठीक है। 12 से 4 ये गिरता गया है ना, मगर 4 डिग्री सेल्सियस पे आके ही अपने आप को इसने रोक लिया, इससे ज़्यादा नीचे ये नहीं गिर रहा है। और जब तक ये 12 से 4 नहीं गिरा था, ठीक है, मतलब इसने इतना काम किया 20 मिनट में, तो ये 20 मिनट तक ये 12 डिग्री सेल्सियस पे ही रहा। और 20 मिनट के बाद जैसे ही इसने देखा कि ये 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गया ये वाला पानी, ये तुरंत नीचे आ गया और अपने आप को 0 डिग्री सेल्सियस पे गिरा दिया। उसे 0 से क्यों गिराया, उसे 4 से क्यों गिराया? यही तो समझना है, इसीलिए तो इसने डेमोन्स्ट्रेट किया। अब समझो, ऑब्जर्वेशन देख लिया, ऑब्जर्वेशन मतलब क्या हो रहा है वो दिख गया। पहले फिर समझ लो, जितना ऑब्जर्वेशन में कोई दिक्कत तो बताओ, T1 T2 दोनों अच्छे से देख लो, कोई दिक्कत आ रही तो बताओ मुझे, तब हम लोग समझेंगे ऐसा हो क्यों रहा है। 4 में जाके उससे रोक दिया। हो क्यों रहा है वो मैं बताऊंगा, ऑब्जर्वेशन देखो। नहीं, दोनों ही 12 पे थे। माइनस में कोई जा भी नहीं सकता है, क्योंकि तो आईसी 0 पे रुक जाती है, माइनस पे कैसे भेजेगी। अर्पित सेहत के लिए हानिकारक है, ज़्यादा सेवन ना करें इनका। क्लियर है सबको ऑब्जर्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये तो अच्छा है, इसका ऑब्जर्वेशन ही समझना इतना मुश्किल होता है। समझा ऑब्जर्वेशन सबने? चलो अब देखते हैं क्या हुआ। देखो अब दिमाग खोल लो, तुम आंखें खोल लो। नहीं दिख रहा है क्या? पक्का? तो यहाँ बैठ जाओ। चलो दिख नहीं रहा है तो पहले बोलो ना, पढ़ने आए पढ़े तो कम से कम। हमें लगा यहाँ से बहुत अच्छा दिखेगा, तो यहाँ बैठो, यहाँ से बड़े पास रहोगे, आ जाओ बैठो। ठीक है, ये जो आइस है, आइस ठंडा करने चालू किया इस पानी को, ना ही ऊपर के पानी को ठंडा, जो इसके पास का पानी है उसको ठंडा चालू करना करेगी, है ना। अब जैसे ही पानी ठंडा हुआ उसकी डेंसिटी बढ़ी, वो नीचे आ गया। वेरी गुड, चलो वो नीचे आया, एंड जिसकी डेंसिटी कम थी, मतलब जो गर्म पानी था, वो ऊपर गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। जो ऐसे सर्कुलर पाथ में चलता है इसी को कन्वेक्शन कहते हैं। तो यहां पे कन्वेक्शन हुआ, कन्वेक्शन। अब ये प्रोसेस होता गया, तो ये 12 डिग्री सेल्सियस से ऐसे कर करके ठंडा होता गया, और ये 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गया कि नहीं। और हम लोग ने पहले पढ़ा, फिर क्वेश्चन उठता है ये 4 डिग्री सेल्सियस पे रुक क्यों गया, इसको तो 0 पे आ जाना चाहिए था। होता जाए कन्वेक्शन, लेकिन यहाँ पे आ जाता है। अगर ये हो जाता, अगर ऐसी चीज़ें होती, तब तो ये नॉर्मल बिहेवियर होता। हम लोग किसी चीज़ को ठंडा कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए जा रही है और नॉर्मल चीज़ें चल रही, लेकिन ये चीज़ नहीं होती ना। वाटर को अब जब हम लोग 4 से 0, हमने क्या बोला था, ये 4 डिग्री सेल्सियस से जब 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाती है तो एक्सपैंड करने लगती है। एक्सपैंड किया मतलब उसकी डेंसिटी घट गई, एक्सपैंड किया, वॉल्यूम बढ़ा, डेंसिटी घटी। अब क्या होगा, डेंसिटी घट गई तो ये नीचे आना बंद कर दिया। ये 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी था रुक गया, अब डेंसिटी घटी तो ये पानी ऊपर जाना चालू कर दिया। तो 4 से 0 डिग्री सेल्सियस वाला जो पानी था ठंडा, वो अब ऊपर जाना चालू किया, क्योंकि वो एक्सपैंड कर रहा है, उसकी डेंसिटी और कम होती गई इस टाइम पे, तो वो ऊपर चला गया और वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। तो जब ये 4 पे पहुंचा तभी ये पानी ऊपर जाना चालू किया। जब तक 4 पे नहीं पहुंचा सारा पानी नीचे आ रहा था और गर्म पानी ऊपर जा रहा, इसीलिए वो 12 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन था। लेकिन जैसे ही ये 4 पे पहुंचा, उसके नीचे जब गया तो डेंसिटी कम हुई, ऊपर गया और ठंडा किया। तो इसीलिए 4 से 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे पहुंच गया, और जब तक अल्टीमेटली 0 नहीं हो गया, ये ऊपर जाता गया। इसीलिए ये 0 डिग्री, क्योंकि 4 से 0 डिग्री सेल्सियस वाला जो पानी था वो ऊपर गया, इतना जो पानी था ये ऊपर गया, तो अल्टीमेटली तो 0 हो ही गया। और ये यहाँ पे रुक क्यों गया,
क्वेश्चन इसका नहीं है कि ये इतना पे क्यों गया, ये समझना आसान है। क्वेश्चन ये है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे क्यों रुक गया, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। ये कोई आंसर करेगा? ये तो चलो आसान है कि ये 0 पे क्यों रुक गया, क्योंकि आईसी इतने पे ठंडी कर देती है। ये क्यों इतने पे रुक गया 4 पे? कोई अच्छा सा आंसर दे दो। डेंसिटी से रिलेटेड है, चलो हिंट। ये यहाँ पे 4 पे रुक गया है क्योंकि डेंसिटी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। उसकी डेंसिटी से कम सर हो जाएगी। हाईएस्ट डेंसिटी, इससे ज्यादा हो जाएगी सर, वॉल्यूम सर कम हो जाएगा इससे सर। हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब हाईएस्ट डेंसिटी सबसे डेंस है तो नीचे ही तो रहेगा, सबसे डेंस वाली चीज नीचे ही तो रहती है। होप्स एक्सपेरिमेंट समझ में आया? ये है एक्सपेरिमेंट हमारा, पक्का? फिर से देखो, अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ उनको समझ में नहीं आता, तुम लोग को जब एग्जाम में दिया जाएगा ना, अभी तो मैं समझा रहा हूँ तो सब कुछ बड़ा आसान लग रहा है। जब एक बार बुक खोलोगे और ये सब देखोगे तो बस बोलो हे सर क्या है, सर दर्द हो रहा है मेरा। अच्छा सर, तुम वहाँ क्यों चलेगा, यहाँ बैठो, आओ इधर आओ, बैठो बैठो, आओ मेरे पास बैठो बेटा, मन लगेगा बढ़िया। आओ आओ मेरे लाल, तुम तो लाल पहनते भी हो, आ जाओ। तो अब यहीं पे बैठो, तुम वहाँ पे नहीं बैठ पाओगे, आ जाओ बेटा। तुमको बोर्ड वैसे ही नहीं देखना है तो चमके क्या फर्क पड़ता है? कहाँ चमक रहा बेटा, हमें तो दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है आपको? हाँ पूछिए, अर्पित भाई हमारे डाउट आंसर करें। देखिए वो ट्यूबलाइट देख रहे हैं, चलो देखो, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे तो आप, पूछो बेटा आरुष। वो लाइट उधर ही आ रही है फिर यहाँ आ रही है। ऊपर का पानी ठंडा होगा, अगर वो ठंडा होगा तो वो एक्सपैंड करेगा, नहीं एक्सपैंड करेगा तो डेंसिटी क्या होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, कम होगी। तो डेंसिटी जिसकी कम होती है वो तो ऊपर रहता है, तभी तो ऑयल ऊपर फ्लोट करता है पानी के, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम है पानी से। तो उसका जब टेम्परेचर कम हो जा रहा है तब तो वो ऊपर ही रहेगा नेचुरली। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन किसी और का। सेलिट्रॉफ है वो जो उसके नीचे से 4 डिग्री तक बस रहेगा, क्योंकि से वो सब हाई सबसे होता है, उसके आगे जाएगा, इसके आगे जा ही नहीं सकता है, आगे जा ही नहीं सकता ना, फिर वो के ये मेंटेन्ड रहेगा। सोचो आइस पूरी पिघल जाएगी, पर ये एक्सपेरिमेंट इस पॉइंट पर पहुंचने बाद मेंटेन्ड है। ये है इस एक्सपेरिमेंट की खासियत, एंड दिस रिप्रेजेंट्स आवर एक्वेटिक लाइफ। कमाल का एक्सपेरिमेंट नहीं लग रहा? सोचो होप्स ने जब पहली बार ये देखा हो कि हम थर्मोमीटर छोड़ दिए हैं, इतनी सारी बर्फ है, ये पिघलती जा रही, पर थर्मोमीटर में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, 0 और 4 पे रुक के। कमाल का एक्सपेरिमेंट है। चलो समझ, तुमको भी आया समझ में बेटा? ये बात नहीं समझ में आया? अरे यार बाद में क्यों, अरे वीडियो क्यों देखो बेटा, फिर समझना है। तुमको समझ में आया? आओ इधर आओ, समझ। देखो बेटा, ये पूरा हमारा एक कंटेनर है, ठीक है, इस पे यहाँ पे एक ट्रफ अटैच किया गया और उसमें हम लोग ने ढेर सारी आइस डाल दी। आइस और सॉल्ट, सॉल्ट तुमने बोला ही किस काम के लिए होती है? बर्फ पिघलने में थोड़ा टाइम देती है, तो जल्दी पिघले ना इस वजह से, वरना पिघल गई तो एक्सपेरिमेंट खत्म, पानी पानी हो गई। पानी हो गई। ठीक है, तो हुआ क्या, हम लोग ने ऑब्जर्व किया कि ये 12 डिग्री सेल्सियस पे दोनों थे इनिशियली, 12 डिग्री सेल्सियस पे ये 4 डिग्री सेल्सियस पे गिरे पड़ा है, लेकिन ये 12 डिग्री सेल्सियस पे ही मेंटेन्ड है, ये कुछ नहीं गिर रहा है। ठीक है, ये गिरता गया गिरता गया गिरता गया, 4 डिग्री सेल्सियस पे आके जब ये रुका तो अब ये 4 डिग्री सेल्सियस पे ही रुक गया, अब ये उससे ज़्यादा नहीं गिर रहा है। उस टाइम पे 12 पे ही था, और जैसे ही ये 4 पे गया ये तुरंत अपना 12 से 0 गिरा दिया और फिर ये 0 पे मेंटेन कर लिया, क्योंकि आइस का टेम्परेचर ही वही है, उससे ज़्यादा हीट तो खींच ही नहीं सकते। पानी, यहाँ पानी है ना? हाँ पानी है, यहाँ पानी है। हाँ पानी तो सेम, पानी सेम है। अरे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम इंसान हो, वो इंसान है, पर टेम्परेचर तो अलग अलग है ना। अच्छा मतलब ये अलग सेम ही पानी है, ये एक ही पानी है, यही है। कहाँ गई बॉटल हमारी? यही है बॉटल, इसी में पानी ऊपर नीचे चढ़ा, ठंडा पानी 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी नीचे आया और जो ठंडा पानी था वो ऊपर गया। अच्छा ये हो रहा हाँ ये कन्वेक्शन हो रहा है। है? तो समझ गया, समझ गए? चलो अर्पित भाई समझ गए। जी भैया। सबसे नीचे वाला पानी कितने टेम्परेचर पे है? सबसे नीचे 4 पे।
अरे वाह यार, हाथ मिलाओ बेटा, हाथ मिलाओ। मजा आ रही। बहुत बढ़िया बेटा। चलो अब बैठ जाओ, अब तुम्हें समझ में आएगी चीज़ें। अब देखो एक्वेटिक लाइफ कैसे जिंदा है, हमारी मछलियाँ, ठीक है, मछली, बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे भी तो करो जो करते थे, करो करो, एक बार बेटा, एक बार देखना, एक बार, तुम खुद ही मछली हो, तुम खुद ही मछली, तुम ही ऐसे ऐसे हो जाओ, तुम पापी का परी हो, तुम ही ने तो बोला। अच्छा, तेजस की बात कर रहा है। एलविश भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या? आइए बेटा, बाहर निकलिए, अभी 4-5 बोतल मारूंगा। पढ़ाई के अलावा सब कुछ। अब जैसे बच्चे मिल गए उनको वैसे ही पढ़ाना पड़ता है। नहीं, यहाँ पे तो कॉपीराइट वो आ जाएगा, कॉपीराइट मार देगा, यूट्यूब कॉपीराइट मार देगा बेटा, यूट्यूब की निगाहें बड़ी तेज है। प्रवीण मिश्रा। परवीन ट्यूटोरियल क्लासेस। बोलने से नहीं कॉपीराइट आता है, उसका कंटेंट यूज़ करने से आता है। चलो, ये हमारी एक बहुत ठंडा इलाका है, मतलब माइनस में टेम्परेचर है, ठीक है, माइनस में टेम्परेचर है, -1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, कहीं भी ले लो, ठीक है। तुम आओ मेरे साथ ही पढ़ लो बेटा, तुम ऐसे नहीं पढ़ पाओगे आगे। डंबल उठाओ। नहीं, डंबल मत उठाओ बेटा, तुम ऐसे ही खड़े रहो, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस पे है, तुम ऐसे करके बस ऐसे सर झुका के खड़े रहो। 1 डिग्री सेल्सियस पे बाहर का तापमान है, लेकिन नीचे मछलियाँ 1 डिग्री सेल्सियस पे नहीं रह सकती, क्योंकि -1 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, आ जाएंगे, जम जाएंगे। 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बर्फ जम जाती है, -1 पे वो बर्फ और कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, है ना। अब वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई, उसके साथ मछलियाँ भी तो जम जाएंगी बात सही। ना। पर ये तो 4 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड है, मछलियाँ आराम से, उनको पता भी नहीं चल रहा बाहर क्या टेम्परेचर है सबसे नीचे रहती है ना। हाँ, इसीलिए मछली को जितनी ज़्यादा गर्मी, जो जितनी ज़्यादा गर्मी में रहती है वो उतना डीप चली जाती है ना। लेकिन जितना, जैसे बर्फ़ की डेंसिटी पानी ज़्यादा है, तो जो नेगेटिव वाला या 0 डिग्री सेल्सियस वाला है वो नीचे चला जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि 4 ही डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी हाईएस्ट है उसकी, तो जो हाईएस्ट डेंसिटी वो यहाँ पे है, उससे कम डेंसिटी वाला उसके ऊपर, उससे कम, उससे ऊपर, फिर सबसे ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि आइस जम चुकी है। अब आपको लगेगा कि सर ठीक है, ये एनोमलस एक्सपेंशन की वजह से 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी नीचे है, लेकिन हमको ये बताइए, अभी ये हमने ये पढ़ा है कि हीट एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी, है ना। नाउ इन कंपैरिजन टू दिस -1 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द हॉट बॉडी। तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफर कैसे आपने रोक दिया? हीट का ट्रांसफर आप कैसे रोक दिए हो? इसको कोई आंसर करेगा? यहाँ पे टेम्परेचर है -1 डिग्री सेल्सियस, मतलब एटमॉस्फियर इज द कोल्ड बॉडी, अरे हाँ, कोल्ड बॉडी एटमॉस्फियर, एंड वाटर इज द हॉट बॉडी। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। सर यहाँ बर्फ जम। अरे वाह बेटा, वेरी गुड। कैसे, ये कैसे दिमाग? फिर बर्फ के होने से क्या हुआ? सर बर्फ जमी है, मैं इतना नहीं बताऊं। चलो, पहला पार्ट बहुत अच्छा है, इन्होंने हिंट दे दी क्योंकि वहां बर्फ है। अब आप लोग को बताना है बर्फ से क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, ऐसे बोल लो, बाहर का अंदर या फिर अंदर का बाहर नहीं जा पा रहा, क्योंकि ये जो बर्फ होती है, दिस इज अ वेरी गुड इंसुलेटर। दो होते हैं, कंडक्टर, एक इंसुलेटर। हाँ ठीक है, यही होते हैं इंसुलेटर जो कंडक्ट ना करें। एक होते हैं कंडक्टर, जो हमारी पानी हो गई और कॉपर हो गया, जितने मेटल्स हैं वो सारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जैसे प्लास्टिक्स हो गए, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप एक प्लास्टिक को, जैसे इसी को मैंने यहाँ से गरमाया, यहाँ तक गर्मी नहीं पहुँचेगी, ये खुद ही पिघलना प्रेफर करेगा, पर यहाँ तक गर्मी नहीं पहुँचाएगा। वैसे ही बर्फ़ की कोटिंग, ठीक है सर, समझ में आया क्यों जिंदा रह जाती हैं? पूछता ही पूछता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पिघालना इसलिए देती है।
हाँ, पिराना रहे, शार्क रहे। जितने सारे छोड़ देंगे। अरे तो लेक है छोटा सा। बड़ी बड़ी सी बॉडीज, जितने सीज में भी आप देखोगे ऊपर पूरी जमी रहती है लेयर बर्फ की, और जब टेम्परेचर बाहर बढ़ता है तो आप देखोगे वही बर्फ टूटना चालू होती है ना। अब जब वो बर्फ टूटना चालू होती है ना, तब आप देखोगे नीचे बर्फ जम जाती है। जब बर्फ टूटती है एक्चुअली, जब धूप निकलने लगती है ना, तब वो जो मछलियां हैं वो जम के मर जाती हैं। क्योंकि तब क्या हुआ, अब सोचो उल्टी चीज हो गई। अब ये जिस टाइम पे ये -1 डिग्री, नहीं हुआ क्या कि यहाँ पे अब सन निकल के आ गया है। जैसे आइस एज में तुम लोग ने देखा होगा, आइस एज में ये चीज थी। ये जब सन निकला तो -1 से गिर के मान लो ये 10 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। अब ये बर्फ क्या होगी, ये हटना चालू हो गई थोड़ा 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 थोड़ा, तो क्या होगा, तब जाके हमारा कंडक्शन चालू हो जाएगा, क्योंकि अब बीच में इंसुलेटर है नहीं। तो ये जो 4 डिग्री सेल्सियस है ये लूज करने लगेगा बाहर के टेम्परेचर में, है ना। ये इससे हीट एनर्जी देने लगेगा और अल्टीमेटली क्या करेगा, जम जाएगा ये पार्ट, 0 डिग्री पे मेंटेन कर लेगा अपने आप को, ठीक है। पर ये कोर्स में नहीं है, हमारे में बात सिर्फ इतनी थी कि कैसे मरीन लाइफ हमारी जिंदा रहती है ना, बहुत कोल्ड टेम्परेचर पे भी। अब ये माइनस टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस चले जाए, -10, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे 4 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहेगा। सोचो बाहर कितना भी टेम्परेचर नहीं, नीचे थर्मोमीटर लेके जाओ 4 डिग्री सेल्सियस। और आप लोग ने देखा होगा काफ़ी लोग आइस बाथ लेते हैं। आप आइस बाथ नहीं देख रहे हो? आइस बाथ पूरी आपके टब में आइस डाल देते हैं, उसमें बैठ जाते हैं, है ना। अब आइस बाथ सोचो माइनस के टेम्परेचर में बैठे हैं वो लोग, या फिर 0 डिग्री पे, तो बेचारे काम जाने चाहिए। लेकिन क्योंकि ये चीज़ होती रहती है, नीचे टेम्परेचर गर्म ही है, तो उनको उतनी ठंडी नहीं लगती है, ठीक है। हाँ, सर पे लगती है, क्योंकि सर तो अंदर डाल नहीं पाएंगे, मछली है नहीं। हाँ, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। संगम का पानी भी नीचे से निकालो तो गर्म रहता है, गुड, ठीक है। अब दूसरी चीज कि वाई डज पाइप्स एक्सप्लोड व्हेन दे आर कूल्ड, मतलब ठंडियों के टाइम पे आप देखोगे आइस के, अरे जो पाइप्स होती है वाटर पाइप्स, हाँ नहीं, वाटर पाइप्स क्या करेंगी, हमारी पानी है, किसी भी चीज़ को ठंडा करो तो वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत क्या है, वो तो बर्स्ट कर रही है, तो वो एक्सपैंड कर रही है, क्योंकि जब वो 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचती है तो वो एक्सपैंड करना चालू, 4 से जब 0 डिग्री जा रही है वो, तो वो एक्सपैंड करना चालू कर दी है, ठीक है। और उस एक्सपेंशन के प्रोसेस में वो टूट जाता है, ठीक है। एक बात देख लें, कोई अगर इसमें अभी हो, बर्स्टिंग ऑफ पाइप्स ड्यू टू anomalous expansion ठीक है, ये सब हो रहा है। तो अंदर क्योंकि जैसे ही ये 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, इसकी डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है, मतलब वॉल्यूम सबसे कम है। अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो इसका वॉल्यूम बहुत ही छोटा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ये की हुई है। लेकिन जब ये 4 से 0 जाएगी, 0, इसीलिए इलाहाबाद में ये कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतना टेम्परेचर गिरता ही नहीं है। लेकिन अगर 4 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिरना चालू करे तो क्या होगा, तब एक्सपेंशन चालू होगा, मतलब धीरे धीरे इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, बढ़ेगा, 0 पे जाके एकदम मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। और उसी केस में 0 पे बर्फ भी जम जाती है, आइस, इसीलिए जब आप देखोगे ये फटती है ना तो अंदर से आइस निकलती है, ठीक है। ये सारे रीजन है। तो यहाँ पे जाके हम लोग ने ये टॉपिक ख़त्म किया अपना, हाँ, जो भी ठंडे इलाके हैं। अगले अब ये चैप्टर, हीट चैप्टर में कुछ भी मुश्किल नहीं है, अब सब कुछ बहुत आसान है, ठीक है। सिंपल चीज़ें हैं जो कि हम लोग अगले क्लास में पूरा नहीं, शायद 2 क्लास लग जाए, पर ये ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। हाँ, लंबा चैप्टर है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है, लेकिन आज का टॉपिक घर पे जाके अच्छे से पढ़ लेना। इस चैप्टर में से कुछ आए ना आए,
लेकिन ये 3 चीज़ें, ठीक है, एक्चुअली 2, होप्स एक्सपेरिमेंट और जो मरीन लाइफ है, इन दोनों के बारे में पूछता है, ठीक है। चलो अर्पित बेटा, समझ में आया आज? मैं समझ गया। ठीक है, ऑडियंस को भी बोल दो समझ में आया। समझ गया। बहुत